ओम शांति। अमृत भोग में आप सभी का स्वागत है। पहले सुनते हैं योग की विभिन्न स्थितियाँ। चैप्टर 4 बेहद के वैराग्य की स्थिति। और आज मिनिएचर किचन में बनाएंगे भिंडी सरसों कड़ी। तो सुनते हैं योग अभ्यास के लिए बेहद के वैराग्य की स्थिति। बेहद के वैरागी अर्थात राज ऋषि। स्वराज्य मिला तो राज ऋषि भी हो और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैराग्य भी हो, इसलिए ऋषि भी हो। एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यही तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है। बेहद के वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। समय प्रमाण प्यारे बनो लेकिन श्रीमत पर। निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। मन, बुद्धि और संस्कार सब वश में रहे। कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव ना हो। इस पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरन यानी स्वर्ण मृग के समान है। ये शोक वाटिका में ले जाता है, इसलिए इसमें जरा भी बुद्धि योग ना जाए। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति में रहना ही बेहद के वैराग्य की स्थिति है। बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए अपना असली निराकारी घर और मधुबन साकारी घर की सदा याद रहे। हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। हम अवतरित हुए हैं। इस स्मृति से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। दूसरा, साकार घर मधुबन की स्मृति से मधुरता के साथ साथ बेहद के वैराग्य की वृत्ति स्वतः रहेगी। मेरेपन के भाव से भी वैराग्य हो, क्योंकि माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा होता जाता है, जिसमें सार छिप गया है। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बेहद के वैरागी सदा उपराम रहेंगे, अपनी देह से भी उपराम और साक्षरी दिष्टा से भी उपराम। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कार से भी उपराम। मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से भी उपराम। मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। मैं तो ये समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यह श्रीमत है। ज्ञान की बुद्धि के बाद जो मैंपन आता है वो मैंपन बहुत नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ, ये छोड़ना है। दूसरा, मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए, और जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए, तब बेहद के वैराग्य स्थायी रह सकता है। बेहद के वैरागी अर्थात संगठन में रहते भी न्यारे और सर्व के प्यारे। साथ भी रहो और अकेले रहने का भी अभ्यास हो। बाहर का अकेलापन और अंदर के साथ, बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाते हैं, लेकिन बाहर से अकेले, अंदर से अकेले नहीं। जो ऐसे न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य हो। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीज़ों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है।
अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनकी आकर्षण से बच जाएंगे। सारी दुनिया में आजकल का लगाव स्नेह से ही नहीं लेकिन स्वार्थ से है, इसलिए वैराग्य नहीं बन पाते। इसके लिए स्वार्थ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ करो। स्वार्थ अर्थात स्व का यह जो रथ है उसे स्वाहा करो, अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति व देह का लगाव जो लगा हुआ है, इस स्वार्थ को खत्म करो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। ऐसे जो बेहद के वैरागी होंगे वह रूह को ही देखेंगे। जैसे कोई बड़े बड़े आत्माएं महात्माएं बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सेवा के लिए सृष्टि पर आते हैं, वैसे आप भी जब स्टेज पर आओ तो यह अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के बाद अंतर्मुखता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। आपके चेहरे से आपका तपस्वी रूप व बेहद के वैराग्य की रेखाएं दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।